अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको इज़ोइक का कंप्लीट ट्यूटोरियल देने वाला हूं कि आपने इज़ोइक का सेटअप कैसे करना है। आपको ऑलरेडी पता होगा कि इज़ोइक एडसेंस का ऑफिशियल पार्टनर है और गूगल की ही एड्स रन करके आपको एडसेंस से भी ज्यादा अर्निंग देता है। जो कि अगर आपको एडसेंस के ऊपर अप्रूवल नहीं मिल रहा है तो आप इज़ोइक के ऊपर अप्रूवल ले सकते हैं, जिसमें एडसेंस की तरह ही सेम रिक्वायरमेंट्स इज़ोइक में होती हैं। और अगर आपका एडसेंस किसी भी वजह से क्लोज हो जाता है और आपकी वेबसाइट पे एडसेंस को डिसेबल कर दिया जाता है, तब भी आप इज़ोइक का अप्रूवल ले सकते हैं। और अगर आपको एडसेंस पे अप्रूवल नहीं मिल रहा है तब भी इज़ोइक का अप्रूवल ले सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स पहले भी बनाए हुए हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको मैंने सारे स्टेप्स बताए हुए हैं कि आपने इसका सेटअप कैसे करना है। इसके अंदर अगर आपका कोई भी इशू बनता है तो आप उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। अगर आपका इज़ोइक के रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और मैंने इसके ऊपर और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई है, जाके आप वॉच कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि अगर आप कोई भी पार्ट मिस करेंगे तो उससे आपको कोई भी इशू फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि इज़ोइक डे बाय डे न्यू अपडेट ऐड करता रहता है, तो उसमें बहुत सारे फ्रेंड्स को प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। अगर आप ब्लॉगर से वर्डप्रेस पे शिफ्ट करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट को, और आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप कॉस्टली होस्टिंग ले सके, तो हम आपको चीपेस्ट प्राइस में 1500 रुपीज में होस्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। जो कि 1500 रुपीज में आपको 1 ईयर के लिए होस्टिंग मिल जाएगी, जो कि होस्टिंगर की बेस्ट होस्टिंग है, जिसमें आपको फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। और अगर आप वीडियो अपलोड होने के बाद 24 आवर्स के अंदर होस्टिंग बाय कर लेते हैं तो आपको 1 नहीं 2 ईयर्स के लिए होस्टिंग मिल जाएगी, जो कि 1500 रुपीज में होगी। तो वीडियो जैसी अपलोड होगी उसके बाद 24 आवर्स तक का टाइम होगा। 24 आवर्स के अंदर अगर आप होस्टिंग बाय कर लेते हैं तो आपको 2 ईयर्स तक फ्री होस्टिंग मिल जाएगी, जो कि हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। और ये बिल्कुल सिक्योर भी है। और अगर आप इसको फीचर में चेंज करवाना चाहते हैं तब आपको फ्री में बैकअप भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो कि आप कभी भी ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फेसबुक पेज पे भी। और अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो गाइस, सबसे पहले आपने ब्राउजर पर आ जाना है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ब्राउजर ओपन किया हुआ है, और यहाँ पे मैंने वर्डप्रेस की साइट भी ओपन की हुई है, जिस साइट को मैं यहाँ पे इज़ोइक के साथ कनेक्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे साइट ऑलरेडी ओपन की हुई है। इज़ोइक के साथ कनेक्ट करूंगा और आपको मैं कंप्लीट इसका सेटअप करने का मेथड शेयर करूंगा। ये वर्डप्रेस की साइट है तो मैं वर्डप्रेस पे ही कनेक्ट करने का मेथड शेयर करूंगा। ब्लॉगर पे भी सेम ही प्रोसेस है, जिसके अंदर कोई भी इशू आएगा वो मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहूंगा कि आपने ब्लॉगर में कैसे कनेक्ट करना है। तो अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में अब आपने सबसे पहले न्यू टैब ओपन करना है। यहाँ पे आपने लिख लेना है इज़ोइक। इज़ोइक सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे साइट मिल जाएगी इज़ोइक की, आपने इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इज़ोइक एडसेंस का ऑफिशियल पार्टनर है और एड मैनेजर का भी ऑफिशियल पार्टनर है। यहाँ पे ये वर्डप्रेस का भी पार्टनर है और क्लाउड फ्लेयर के साथ भी ये अटैच्ड है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल के साथ सर्टिफाइड पब्लिशर पार्टनर है। तो इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि इज़ोइक कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है और इज़ोइक एडसेंस के साथ ही काम करता है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ पे गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। सो गाइस, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब आप देख सकते हैं आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना ईमेल ऐड करना है। तो ईमेल ऐड करने के लिए आपने यहाँ से अपना ईमेल कॉपी कर लेना है। तो मैं यहाँ से अपना ईमेल सब फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने ईमेल ऐड करना है। ईमेल ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है व्हाट्स द डोमेन नेम। तो आपका डोमेन नेम कौन सा है, आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी साइट पर आना है और अपनी साइट का यूआरएल यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप इज़ोइक पर वापस आएंगे और यहाँ पे आपने बॉक्स में अपनी साइट का एड्रेस पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं HTTPS, आपने इसको यहाँ से रिमूव कर लेना है। सेम एज इट इज़ जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसी तरह आपने अपनी साइट की यहाँ पे डोमेन ऐड कर लेनी है। नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस जो है इनकी यहाँ पे टिक कर लेनी है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कंटिन्यू का बटन मिल रहा है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे तीनों ऑप्शंस को टिक कर लेना है। टिक करने के बाद यहाँ पे आपने कंटिन्यू पर अगेन क्लिक करना है। हमारा इज़ोइक अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट अब आपने गाइज यहाँ पे गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका अकाउंट जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, ऑटोमेट इट
और सेटअप माई सेल्फ, तो आपने क्या करना है ऑटोमेटेड पर सबसे पहले क्लिक करना है। आपने यहाँ पे गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे 3 स्टेप्स मिल जाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कंप्लीट अकाउंट सेटअप, उसके बाद है कनेक्ट योर साइट और अप्लाई फॉर एड मैनेजर MCM। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है कंप्लीट अकाउंट सेटअप करना है। उसके बाद आप अपनी साइट को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे ज़ोइक के साथ। देन आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे एड मैनेजर MCM के लिए। इसका मैं आपको एंड में जाकर कंप्लीट शेयर करता हूँ। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कंप्लीट अकाउंट सेटअप करना है। तो यहाँ पे आपने गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना नेम देना है, जिसमें लिखा हुआ है योर फुल नेम, और उसके बाद यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे अपना नेम ऐड कर लेता हूँ। नेम ऐड करने के बाद यहाँ पे आप अपना कोई भी पासवर्ड वगैरह दे सकते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पे पासवर्ड ऐड कर लिया। अब आपने यहाँ पे सेव पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्ट योर साइट। तो अब आपने साइट को कैसे कनेक्ट करना है वो मेथड अब आपने लाजमी देख लेना है। यहाँ पे आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे गाइज यहाँ पे आपको खुद ऑटोमेटिकली बता दिया जाएगा कि आपकी डोमेन कौन सी कंपनी की है। तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। अगर आपकी डोमेन क्लाउडफ्लेयर के साथ इंटीग्रेट हुई है तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लाउडफ्लेयर का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपकी साइट यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर के साथ इंटीग्रेट नहीं हुई है तो आपको यहाँ पे नेम सर्वर का ऑप्शन आएगा। वो भी मेथड मैं आपको आगे चल के वीडियो में दिखा देता हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर आपकी साइट के ऊपर क्लाउडफ्लेयर कनेक्टेड है जो कि वर्डप्रेस के साथ ये काम करता है, अगर आप ब्लॉगर पे यूज़ करते हैं तो आपको क्लाउडफ्लेयर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको सिंपल नेम सर्वर से यहाँ पे कनेक्ट करना है। वो मेथड यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको नेम सर्वर का भी ऑप्शन दिखा देता हूँ। नेम सर्वर्स में आने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है व्यू इंस्ट्रक्शंस में आ जाना है। यहाँ पे अगर आप नेम सर्वर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, जो कि ये मेथड मैं ब्लॉगर के लिए बता रहा हूँ, वर्डप्रेस के लिए मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। पहले मैं ब्लॉगर के लिए आपको समझा दूँ ताकि ब्लॉगर्स के लिए इशू ना बने। तो यहाँ पे आपने ब्लॉगर्स ने क्या करना है यहाँ पे सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स पे आने के बाद नेम सर्वर्स में आएंगे, आपको इंटीग्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आपको 2 नेम सर्वर मिलेंगे। वैसे तो यहाँ पे आपको 4 नेम सर्वर मिलते हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन आपने ये 4 ऐड नहीं करने हैं। मैं पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ पे गलतियां कर देते हैं, वो 4 के 4 नेम सर्वर्स ऐड कर लेते हैं। तो आपने इस तरह बिल्कुल नहीं करना है। आपने क्या करना है यहाँ पे नेम सर्वर 1 नेम सर्वर 2 ये 2 नेम सर्वर्स आपने अपने डोमेन प्रोवाइडर में नेम सर्वर्स में जाके लगाने हैं। ये आपको दोनों मिल जाएंगे। आपने फर्स्ट ऐड करना है, उसके बाद सेकंड कॉपी करके पेस्ट कर देना है और आपने इंटीग्रेशन कंप्लीट पर क्लिक कर देना है। आपके 24 आवर्स के अंदर इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। याद रखना है कि 24 आवर्स तक आपने वेट करना है। 24 आवर्स के बाद ही आपका ये नेम सर्वर जो कनेक्ट होता है और क्लाउडफ्लेयर में विद इन आपके 5 to 10 मिनट्स के अंदर इंटीग्रेट हो जाती है साइट। तो इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है। ब्लॉगर के लिए मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि आपने जस्ट ये 2 नेम सर्वर्स जो हैं यहाँ पे ऐड करने हैं। अब मैं आपको वर्डप्रेस पे लेके चलता हूँ। वर्डप्रेस के लिए आपने क्या करना है यहाँ पे वापस मैं होम पर आ जाता हूँ। होम पर आने के बाद यहाँ पे मैं अगेन साइड पर जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्ट योर साइट। इसमें अब आपने क्लाउडफ्लेयर के लिए क्या करना है क्लाउडफ्लेयर का अकाउंट सेटअप कर लेना है। अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर आपकी साइट है, क्लाउडफ्लेयर का सेटअप करना आपको नहीं आता है, तो आप हमारे चैनल पर जाएंगे और यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है क्लाउडफ्लेयर सेटअप। क्लाउडफ्लेयर सेटअप सर्च करने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे आपको यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें आपको फर्स्ट नंबर पे मिलेगा क्लाउडफ्लेयर DNS 2023 अपडेट हाउ टू सेटअप क्लाउडफ्लेयर। तो ये आप देख सकते हैं वीडियो। और सेकंड स्टेप में आप सेकंड वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें इज़ोइक इंटीग्रेशन विद क्लाउडफ्लेयर है, जिसमें मैंने आपको इज़ोइक का कंप्लीट सेटअप करने का मेथड शेयर किया कि आपने क्लाउडफ्लेयर के साथ कैसे कनेक्ट करना है। आप इन दोनों वीडियोज़ में से किसी को भी वॉच कर सकते हैं, लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि क्लाउडफ्लेयर अगर आपका बन गया हुआ है, अब आपने कनेक्ट कैसे करना है। आपने इज़ोइक पर आना है। यहाँ पे आपने अपना क्लाउडफ्लेयर का ईमेल ऐड करना है और पासवर्ड ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर पर आता हूँ जो कि ऑलरेडी यहाँ पे मेरे कनेक्टेड है और बना हुआ है। तो मैं यहाँ से इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसको लॉग आउट करता हूँ और यहाँ से मैं इसका ईमेल और इसका पासवर्ड जो है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है। तो गाइज मैंने यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड दोनों पेस्ट कर दिए हुए हैं। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे सेव पर क्लिक करना है।
जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे गाइज आपका यहाँ पे क्लाउड फ्लेयर जो इंटीग्रेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये सिंपल सा मेथड है क्लाउड फ्लेयर के लिए, आपको ज़्यादा इस पर मेहनत नहीं करनी पड़ती है, जस्ट आपको क्लाउड फ्लेयर का सेटअप करना है। उसके बाद यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो जाएगा। ये भी स्टेप हमारा क्लियर हो चुका है जिसमें ये भी कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे ये हमने फर्स्ट अकाउंट भी सेटअप कर लिया हुआ है। तो अब हमारा मेन स्टेप रह गया है अप्लाई फॉर एड मैनेजर एमसीएम। तो अब आपने अप्लाई कैसे करना है एमसीएम के लिए, वो मेथड अब आपने लाजमी इस पर फोकस करना है क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने क्या करना है, गेट स्टार्टेड पर यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे यहाँ पे पूछा है डू यू ऑलरेडी हैव एन एड मैनेजर अकाउंट। तो आपका अगर आपका एड मैनेजर अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है और वो वेरीफाइड है तब आपने यस करना है, अगर आपके नहीं बना है तो आपने नो करना है। इस बात का लाजमी ख्याल रखना है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एड मैनेजर का अप्रूवल लिया हुआ है, मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे रखे हुए हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको सिंपल कनेक्ट करूँगा इसी के साथ। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे ये इजोइक पहले से ही अप्रूव्ड है जो कि गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं इजोइक यूरोप, आप यहाँ पे देख सकते हैं नेटवर्क कोड। तो यहाँ पे इनविटेशन जो स्टेटस है यहाँ पे अप्रूव्ड आ रहा है। तो अगर मैं इसको जस्ट कनेक्ट करता हूँ तो ऑलरेडी मेरे यहाँ पे अप्रूव्ड है। तो मैं इसी को अगर कनेक्ट करता हूँ तो मेरे यहाँ पे अप्रूवल फास्टली यहाँ पे मिल जाएगा जो कि विद इन 5 आवर्स या 4 आवर्स के अंदर यहाँ पे गूगल एड मैनेजर मेरा यहाँ पे अप्रूव्ड हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपको इसके अंदर इशू नहीं बनता है एड मैनेजर में क्योंकि ये ऑलरेडी अप्रूव्ड होता है। तो जब ये अकाउंट के साथ कनेक्ट होता है तो इसको यहाँ पे ये अप्रूव्ड कर देते हैं। अप्रूव करने के बाद आपकी साइड यहाँ पे इजोइक मोनेटाइजेशन से भी अप्रूवल हो जाती है। लास्ट स्टेप रह जाता है एमसीएम जिसके चांस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अप्रूव्ड होने के। तो इस तरह आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास ऑलरेडी एड मैनेजर अप्रूव्ड है। अगर नहीं है तब भी कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप में ऑप्शन आ रहा है डू यू हैव एन एक्टिव एडसेंस अकाउंट। अगर आपके पास एक्टिव एडसेंस अकाउंट है जो कि अप्रूव्ड है तो आपने यस करना है, अगर नहीं अप्रूव्ड आपने नो कर देना है। तो मेरे यहाँ पे अभी अप्रूव्ड नहीं है, यहाँ पे मेरा एड मैनेजर अप्रूव्ड है, मैं इसको यस कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने अपना एड मैनेजर ईमेल देना है, वो ईमेल ऐड करना है। अगर आपके पास एड मैनेजर अप्रूव्ड है ऑलरेडी तो आपने यहाँ पे वही ईमेल ऐड करना है जिसके ऊपर एड मैनेजर अप्रूव्ड है। अगर नहीं अप्रूव्ड तब भी आपने वही ईमेल ऐड करना है जहाँ पे आप करवाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से ईमेल को कॉपी कर लेता हूँ। ईमेल कॉपी करने के बाद आपने वापस आना है इजोइक अकाउंट पे और यहाँ पे आपने एड मैनेजर ईमेल जो है पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने अगेन वही ईमेल ऐड कर लेना है। ईमेल ऐड करने के बाद गाइज यहाँ पे अब आपको नेटवर्क कोड मिल जाएगा। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ अगर आपका एड मैनेजर अप्रूव्ड है तो आपने यहाँ से क्या करना है, एड मैनेजर पे आना है और यहाँ से आपने अपना नेटवर्क कोड जो है कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने सिंपल इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे सेंड इनवाइट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी एरर शो कर रहा है। तो ये एरर क्यों आ रहा है आपने इसको लाजमी फिक्स करना है। इसके लिए आपने क्या करना है, इजोइक एड्स पर आ जाना है। इजोइक एड्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको साइड बार में ऑप्शन मिलेगा एड ट्रांसपेरेंसी, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एमसीएम, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा आ रहा है एक्शन रिक्वायर्ड जिसमें एडिशनल डिटेल्स दी हुई हैं। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ads.txt सेटअप का पूछ रहा है। तो आपने क्या करना है, ads.txt सेटअप लाजमी करना है। तो इसके बाद ही आपका ये अप्रूवल के लिए जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ads.txt का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें ऑटोमेटिक सेटअप है और मैनुअल सेटअप है। मैं आपको दोनों ही सेटअप्स का बताऊंगा। आपने यहाँ पे ऑटोमेटिक सेटअप पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्रिएट पर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे अगेन नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं मेरे ऑटोमेटिकली इसमें डिटेक्ट हो गया कि गूगल एडसेंस का अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हुआ हुआ है। अगर आपका नहीं क्रिएट हुआ हुआ तो आपने इसको स्किप कर देना है, लेकिन अगर क्रिएट हुआ हुआ है तो आपने यहाँ पे ऐड अ न्यू नेटवर्क पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है ऐड नेटवर्क डोमेन, ऐड नेटवर्क अकाउंट आईडी और अकाउंट टाइप और सर्टिफिकेशन अथॉरिटी आईडी यहाँ पे दिख रही है। आपने क्या करना है, प्री फिल गूगल एडसेंस इंफॉर्मेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली सारा फिलअप हो जाएगा। आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पे
ऐड नेटवर्क अकाउंट आईडी ऐड करनी है जो कि आपकी पब्लिशर आईडी होती है। ये कहाँ पे मिलेगी, आपने एडसेंस ओपन करना है जो कि मेरा ऑलरेडी क्रिएट हुआ हुआ है। अगर आपका ऑलरेडी नहीं क्रिएट हुआ हुआ तो आपने लाजमी एडसेंस अकाउंट वैसे ही क्रिएट कर लेना। बेशक आप अप्रूवल के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने वैसे ही इसको कनेक्ट करने के लिए क्रिएट कर लेना है। सिंपल क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे अकाउंट पर आएंगे। अकाउंट पर आने के बाद सेटिंग्स पर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे पब्लिशर आईडी मिल जाएगी जो कि गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिशर आईडी। आपने इस आईडी को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप वापस यहाँ पे इज़ोइक अकाउंट पे आएंगे और यहाँ पे आपने पब्लिशर आईडी पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे अब आपने सेव पर क्लिक करना है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट ये लग जाएगा। उसके बाद अब आपने वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं ads.txt आपका यहाँ पे सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। लेकिन आपको फिर भी यहाँ पे 24 आवर्स तक लाजमी वेट करना होता है, जो कि बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ पे कमेंट करके पूछ रहे होते हैं कि हमारा ads.txt यहाँ पे वैलिडेट नहीं हो रहा है। तो ads.txt 24 आवर्स के बाद ही अपडेट होता है, जिसके बाद ही आपका यहाँ पे ये सक्सेसफुली यहाँ पे शो होता है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे मैं डन पर क्लिक करता हूँ। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मैनुअल सेटअप पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, फर्स्ट स्टेप तो आपने ऑटोमेटिक सेटअप कर लिया हुआ है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में मैनुअल सेटअप करना है, तो आपने यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जा रहा है ads.txt मैनेजर अकाउंट आईडी। ये अब आपको अकाउंट आईडी कहाँ पे मिलेगी, ये अब आपने कैसे सर्च करनी है। आपने न्यू टैब ओपन करना है। यहाँ पे आपने सर्च करना है ads.txt मैनेजर। यहाँ पे आपने इसको सर्च कर लेना है। आपको फर्स्ट नंबर पे साइट मिल जाएगी ads.txt मैनेजर। इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने गेट स्टार्टेड नाउ पर क्लिक करना है। नेक्स्ट अब आपने गाइस यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे ये फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे ये साइट नेम बता रहा है, तो इसमें आपने अपनी साइट का URL पेस्ट करना है। साइट पर वापस जाना है। यहाँ से अपनी साइट का नेम कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ads.txt मैनेजर पर आएंगे और यहाँ पे आपने अपनी साइट का URL पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने कंपनी का नेम देना है जो कि आपकी वेबसाइट का नेम होता है। तो यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का नेम ऐड कर लेना है। यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम ऐड करना है और लास्ट नेम ऐड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे अपना नेम ऐड कर लिया है। अपनी ईमेल ऐड करनी है, तो मैं यहाँ से अपनी ईमेल कॉपी कर लेता हूँ। ईमेल कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने पासवर्ड ऐड कर लेना है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस टिक कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपके क्रिएट माई अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका ये जो अकाउंट है ये क्रिएट हो जाएगा। तो सिंपल स्टेप है, आपने इसको फॉलो करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद यहाँ पे अब आपको पॉपअप मिल जाएगा, आपने इसको स्किप कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपका नोट इंटीग्रेटेड शो कर रहा होगा। अब आपने यहाँ पे गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है जो कि आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे मिल जाएगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ी देर आपने यहाँ पे वेट कर लेना है, जो कि यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है। नेक्स्ट आपने गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है, जो कि आपको यहाँ पे बटन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना है, जिसमें गूगल एड मैनेजर, इसको आपने ऑथराइज पर क्लिक करके इसको हमने ऑथराइज कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा गूगल एडसेंस, आपने इसको भी ऑथराइज कर लेना है। और यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको इज़ोइक भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इज़ोइक भी आपको यहाँ फर्स्ट नंबर पे ही मिल जाएगा, आपने इसको भी ऑथराइज कर लेना है। तो ये आपने 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। आपने इन तीनों को ऑथराइज करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपने यहाँ पे अगेन नेक्स्ट पर क्लिक करना है, जो कि आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन मिल जाएगा स्किप एंड कंटिन्यू। तो आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं अकाउंट आईडी, ये आपको मिल जाएगी अकाउंट आईडी। आपने इस अकाउंट आईडी को यहाँ पे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इज़ोइक अकाउंट पे जाएंगे और यहाँ पे जो आपको मैंने बताया था ads.txt मैनेजर अकाउंट आईडी कैसे सर्च करनी है वो मैंने आपको मेथड बताया। तो अब आपने इस अकाउंट आईडी को यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अगेन वेरीफाई पर क्लिक करना है। देन गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं साइट ट्रैफिक इज नॉट गोइंग थ्रू इज़ोइक क्लाउड। अगर आपको इस टाइप का इशू आ रहा है तो आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 24 आवर्स लेता है। 24 आवर्स में ये अपडेट होता है। यहाँ पे आप रीचेक ads.txt स्टेटस पर जैसे क्लिक करेंगे, अगर आपके यहाँ पे गुड टू गो लिखा आ रहा है तब आपके समझ लें कि यहाँ पे इंटीग्रेट हो चुका है ads.txt।
यहाँ पे ऐड हो चुका है। अगर आपके नहीं लिखा आ रहा है, नॉट गुड टू गो लिखा आ रहा है, तब आपके यहाँ पे 24 आवर्स लेगा, जो कि 24 आवर्स में ये अपडेट हो जाता है। तो आपने 24 आवर्स तक लाजमी वेट करना है, जो कि गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे ये फिक्स नहीं हुआ। आपने डन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रन वैलिडेटर। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपने यहाँ पे चेक कर लेना है add.txt इंटीग्रेट हो चुका है या नहीं, जो कि गाइज अभी यहाँ पे ये इंटीग्रेट नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉट रेडी येट यहाँ पे लिखा आ रहा है। तो यहाँ पे आपको 24 आवर्स तक वेट करना होता है। 24 आवर्स के बाद यहाँ पे ये फिक्स हो जाता है और यहाँ पे गुड टू गो लिखा आ जाता है। तो इस तरह आपने इसका सेटअप कर लेना है। सेटअप करने के बाद अब आप MCM पर वापस जाएंगे और यहाँ पे अब आप एडिशनल डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। तो इसको आपने अगेन रिफ्रेश कर लेना है। अकाउंट को रिफ्रेश करने के बाद आप चेक कर सकते हैं अभी भी ads.txt सेटअप का इशू दे रहा है, जो कि यहाँ पे ये एक्शन रिक्वायर्ड लिखा आ रहा है। तो ये हमने अभी तक यहाँ पे इसको फिक्स कर लिया हुआ है, लेकिन अभी ये यहाँ पे वैलिडेट नहीं हुआ है, जो कि ये यहाँ पे 24 आवर्स तक टाइम ले सकता है। तो इस तरह आपने इसका सेटअप तो कर लेना, लेकिन यहाँ पे आपके एक्शन रिक्वायर्ड का ऑप्शन दे रहा है। तो इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट वीडियो में आपको कल अपलोड करने वाला हूँ। तो उसके ऊपर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको शेयर करूँगा कि आपने इसका मज़ीद कैसे सेटअप करना है। इसी वीडियो के अंदर मैं आपको इसका कंप्लीट सेटअप शेयर कर देता, लेकिन अभी ये न्यू अपडेट जैसे जैसे हो रहा है तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस भी चेंज होते जा रहे हैं। अगर आप मेरी ओल्ड वीडियोस देखें तो उसके अंदर एक साथ ही सारे स्टेप्स हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि एड्स कैसे प्लेस करनी है इज़ोइक की, जो कि आपको पहले रिक्वायरमेंट होती थी एड्स प्लेस करने की, लेकिन उसके बाद वो रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दी। अब यहाँ पे डायरेक्ट हो जाता था अकाउंट, लेकिन अब यहाँ पे विदाउट एड्स प्लेस किए भी यहाँ पे अप्रूवल अप्लाई हो जाता था और वहाँ पे अप्रूवल भी हो जाता था। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने फिर से न्यू अपडेट यहाँ पे ऐड कर दी है, जिसके अंदर अब आपको यहाँ पे ads.txt भी ऐड करना पहले ज़रूरी है, उसके बाद ही यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इस तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं था, जो कि अब आपको यहाँ पे ये मैन्युअली करना पड़ेगा। और अगर आपको नहीं पता लगता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इसमें इशू बन सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट वीडियो शेयर किया कि आपको ये स्टेप भी लाजमी फॉलो करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे MCM का वेट करना है, जो कि ads.txt अभी यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। तो जैसे ही ये अपडेट होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगा, जो कि नेक्स्ट डे में आपको ये वीडियो लाजमी मिल जाएगी। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है कल मैं शेयर करने वाला हूँ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि नेक्स्ट पार्ट की वीडियो की भी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।